स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आज 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल के सारे करंट अफेयर देख लेते हैं। इधर आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। तो आइए, और इधर आपको क्या मिलेंगे, स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आज की जितने भी घटनाएँ घटी थी वह सब आपको बताई जाएंगी। आइए आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोड देख लें और अपना चालू करें वीडियो। प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम हर एक चीज़ बेहतर ढंग से समझ पाओगे। यानी कि उनका कहने का अर्थ है कि आप नेचर को देखो, नेचर से सीखो, गिविंग एटीट्यूड रखो। जैसे कि पेड़ परोपकारी होते हैं, जैसे कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते दूसरे को, वैसे ही आप भी परोपकार करो, उनसे कुछ सीखो, उनसे जीने का तरीका, जीने की ज़िंदगी कैसे जीते उनसे सीखो। तो आप एकदम परोपकार करो। जैसे नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, दूसरे को पानी देती है, तो वैसे ही आपको प्रकृति से कुछ ना कुछ अच्छी बात लेनी है। तो आइए अब पहला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसने जस्टिन एन.वी. रमन्ना को देश का 48वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है? तो किसने दिलाई है? हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। आपको याद कैसे रखना है? जस्टिन रमन्ना जी को वू यानी कि शपथ दिलाई है, प्रेसिडेंट वू यानी कि शपथ होती है। तो जस्टिन जो रमन्ना जी हैं उनको वू यानी कि शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट जी ने। तो चलिए अब देख लें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में जस्टिन एन.वी. रमन्ना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है। देखिए, उन्होंने CGI-SA बोबडे की जगह यह स्थान ग्रहण किया है। वह 23 अप्रैल को रिटायर हुए थे। यानी कि ये जो बोबडे जी हैं, S.A. बोबडे जी, ये 23 अप्रैल को रिटायर हो चुके थे। जस्टिस एन.वी. रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज हैं। क्या आपको पता है वो पहले ऐसे जज हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं? सिर्फ केवल का केवल वही हैं जज हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं। तो आइए अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? तो एकदम लॉजिक है। रैली वैली कौन करते हैं? चुनाव करते हैं। अरे चुनाव में होता है तो चुनाव आयोग ही तो ये सब पे रोक लगाएगी। एकदम लॉजिक है ये, तो अब समझ जाएंगे। देखिए, रोड शो कैंसिल इन इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, यानी कि रोड शो कैंसिल हुआ इलेक्शन आयोग द्वारा वेस्ट बंगाल के अंदर। वैसे भी आप इसे लॉजिक भी लगा लेंगे कि वाहन रैली तो ज़्यादातर चुनाव में ही होती है ना, जब चुनाव का प्रचार होता है तो चुनाव आयोग ही इस पर रोक लगाइए। आइए अगला प्रश्न ये देख लें। हाल ही में चुनाव आयोग कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो तो वाहन रैली पर रोक लगाई गई है। देखिए, चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि किसी को भी 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। यानी कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी कोरोना वायरस बहुत तेज बढ़ चुका है, इसीलिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लें। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस, देखिए क्या है, 25 मलेरिया, बस 25 को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, बस एकदम सिंपल सा है। देखिए, 25 को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मलेरिया से जो लोगों को जागरूक करना और उनकी जान की रक्षा करना, यानी कि मलेरिया बीमारी के जिनको नहीं पता है उनको अवगत करवाना। विश्व स्तर पर यह माना जाता है कि कुल 106 देश हैं जिसमें से 3.3 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा है। 3.3 बिलियन यानी कि 330 करोड़ लोगों को इसका खतरा है। 330 करोड़ लोगों को। तो चलिए देख लिया अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया है? तो किसका शुभारंभ किया? स्वामित्व योजना का। तो देखिए, आपको याद कैसे रखना है, ई संपत्ति स्वामित्व योजना यानी कि स्वामी योजना यानी स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया है? स्वामी योजना यानी कि स्वामित्व योजना के तहत। चलिए अब देख लें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 4.09 लाख लोगों को, संपत्ति मालिकों को इन ई संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 का भी प्रदान किए हैं, यानी कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी अब वितरण होगा 2021 में। आइए अगला प्रश्न देख लें। निम्न में से किस एयर वाइस मार्शल ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? PS करकरे ने संभाला है। तो आपको याद कैसे रखना है? करे एयर कमांड मेन, यानी कि देखिए करे, तो आपको क्या याद रखना है? करे, तो करे एयर कमांड मेन, यानी कि देखिए
कौन सा एयर वाइस मार्शल है जिसने हाल ही में पश्चिमी वायुमंडल मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला? यानी कि एयर कमांडो है जिसने वरिष्ठ मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी यानी कि मेन अधिकारी का पदभार संभाला। तो करे जी ने एयर कमांड में मेन पदभार संभाला यानी कि वरिष्ठ अधिकारी पदभार संभाला है। आइए देख लें इंपॉर्टेंट फैक्ट। एयर वाइस मार्शल PS कर्रे ने हाल ही में देखिए पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है। उन्होंने यह पद एयर वाइस मार्शल के अंतरण से ग्रहण किया है। PS करकरे का वर्ष 1987 को प्रशासन शाखा में नियुक्त किया गया था। 1987 में क्या हुआ था? प्रशासन शाखा में नियुक्त किए गए थे। आइए अगला प्रश्न देख लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश का ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है? तो किस संगठन ने? गाम्बिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को, ध्यान से पढ़िए, किस देश को ट्रैकोमो को समाप्त करना है? तो गाम्बिया नाम का देश है जिसमें ट्रैकोमो समाप्त हो गया है। आइए आपको याद कैसे रखना है? TC इज इक्वल टू गायब, यानी कि ट्रैकोमो जो है वो क्या हो गया है? गायब हो गया है। तो आपको कैसे याद रखना है? TC, यानी TC थोड़ा आपको आसान पड़ेगा ना, इसीलिए TC यानी कि ट्रैकोमो जो है वो गायब हो गया है, गाम्बिया से गायब हो चुका है। तो चलिए देख ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गाम्बिया देश का ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है, जिसके साथ गाम्बिया WHO के अफ्रीका क्षेत्र में दूसरा देश बन गया है जिसे यह उपलब्धि मिली है, यानी कि यह उपलब्धि मिलने वाला दूसरा देश बन चुका है। आइए देखें अगला प्रश्न। बैरी ओफरेले ने हाल ही में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम के तहत कितने डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है? कितने? 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर देने की घोषणा की है। तो AIIPOIP ने 1.4 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। एकदम सिंपल सा है। एक आप ये थे ट्रिक थोड़ा बनाइए जैसे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफरेल ने हाल ही में AIIPOIP यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी अनुदान कार्यक्रम के तहत 1.4 मिलियन डॉलर देने के लिए घोषणा की है। इस AIIPOIP की घोषणा लीडर्स वर्चुअल समिट में जून 2020 में ही कर दी गई थी। इसकी घोषणा 2020 में ही कर दी गई थी, वो भी जून में। आइए अगला प्रश्न देख लें। निम्न में से किस देश ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य का समझौता रद्द कर दिया है? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने यह समझौता रद्द कर दिया है। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है? AV एग्रीमेंट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में ये एग्रीमेंट का वो हुआ है? हाल ही में चीनी, देखिए निम्न में से किस देश ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरिया राज्य में समझौता रद्द किया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच में एग्रीमेंट जो है टूट गया है। तो आपको कैसे याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया, A यानी ऑस्ट्रेलिया, V यानी विक्टोरिया, एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है। चलिए आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए देखिए विक्टोरिया राज्य का समझौता रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि विक्टोरिया राज्य का समझौता उसकी विदेशी नीति के प्रतिकूल था, इसीलिए उन्होंने यह समझौता रद्द कर दिया है। आइए अब देख ले, जैसे मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे। आज के दिन 1654 को यहूदी को ब्राज़ील से निकाला गया था। यहूदी जो थे उनको ब्राज़ील से निकाला गया था। और 1755 को रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया था। रूस का जो पहला विश्वविद्यालय था राजधानी मॉस्को में खोला गया था। तो आपको कैसी लगी वीडियो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कैसी लगी वीडियो कृपया बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो शेयर तो साथ ही साथ कर ही दीजिएगा। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।